शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। राहों पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल में आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ही नहीं, बल्कि वास्तव में जिनको हम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिनाम हम जिनको बोल सकते हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुत ही देश के धुरंधर हास्य विनोदी जो जिनका स्वभाव ही है, और इसलिए हास्य कवि नहीं मैं इनको बोलना चाहता हूं कि 2 विदूषक बहुत अपने समय में रहे। एक तो दक्षिण में तेनाली रामा को जब हम देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं अनिल अग्रवंशी जी की छवि नजर आती है। जोरदार तालियों के साथ हम अनिल अग्रवंशी जी का हम स्वागत करें, जो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हमारे बीच में उपस्थित है। उसका नाम होता है श्री हंसराज रल्हन। श्री हंसराज रल्हन कंपनी चंदा कैसेट्स और मैना कैसेट्स के आप चेयरमैन हैं, और संभवतः नहीं सुनिश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि टी सीरीज सरीखी कंपनियों में शुमार जिनका नाम होता है वो चंदा कैसेट्स का नाम होता है, सोनाटेक का होता है। और आपने कितने ही, चाहे वो सपना चौधरी हो, चाहे वो हरियाणा के लोकगीत हों, लोक कलाकार हों, और ऐसे लोगों को आपने मंच प्रदान किया, हजारों लोगों को आपने प्रतिष्ठा तक पहुंचाया है। हमारे बीच में उपस्थित है देश के सुप्रसिद्ध हस्ताक्षर हास्य व्यंग्य के कवि श्री अनिल अग्रवंशी जी। अनिल अग्रवंशी जी बहुत ही छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे ऐसे बिंदु होते हैं जैसे कि कमीज पे लगा हुआ कोई एक हल्का सा भी दाग होता है, उसको भी उनकी नज़र जाती है और उसका निवारण कितनी सफाई से कर देते हैं। ड्राई क्लीनर वाला भी परेशान हो जाता है कि ये हमारा व्यवसाय बंद करके मानेगा। इसी प्रकार जो हमारे बीच में मॉरल एजुकेशन वाले हैं वो भी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि अनिल अग्रवंशी यदि रहा तो हमारी जो क्लास है वो भी बंद हो जाएगी। ऐसे में हास्य कवि को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें अनिल अग्रवंशी। बोलूं? आप सभी को अनिल अग्रवंशी का नमस्कार। सतमौला कवियों की चौपाल पर निरंतर कहीं ना कहीं कोई कविता चलती है, कभी संवेदनाओं की, कभी हास्य की। हमारा देश आतिथ्य भाव का देश है, अतिथि को भगवान का रूप माना गया है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं अपने बचपन को कहीं छोड़ देते हैं। मेरे दिल के किसी कोने में, किसी शायर ने कहा है, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। साहब हम बचपन को कहां ले गए हम लोग, हम बचपन को कहां ले गए हैं।
तो ऐसी एक कविता आप देखिएगा, उसके अंदर किस प्रकार की प्रेरणा बच्चे के माध्यम से, क्योंकि बच्चे का दिल इतना निर्मल और कोमल होता है, वो भगवान से भी बातें कर सकता है, वो भगवान को भी अपने पास बुला सकता है। हास्य व्यंग की एक ऐसी रचना शायद आपने कभी ना सुनी हो, हंसराज जी, दिनेश भाई सुनिएगा, आशीष भाई और परवीन भाई, आपने भी एक कविता नहीं सुनी होगी, सुनिएगा साहब। छोटा बच्चा मस्ती लेना, उसके बचपने की किस प्रकार से कविता में ढाला गया, विषय देखना और विषय से कहां से हास्य निकाला गया साहब। कल अचानक सूर्य भगवान से मुलाकात हुई, क्योंकि पृथ्वी घूम रही थी, इसलिए चलते चलते बात हुई। पंच समझना साहब, क्योंकि हमेशा कहते हैं पृथ्वी घूमती रहती है। कल अचानक बच्चे की सूर्य भगवान से मुलाकात हुई, क्योंकि पृथ्वी घूम रही थी, इसलिए चलते चलते बात हुई। चरणों में प्रणाम करके मैंने पूछा, हे सूर्य देव, आकाश में घूमने का क्या आपका एक ही रूटीन है? साहब देखो, बच्चों की ऑब्जर्वेशन देखिएगा। आज हम जरा सी बात के लिए बोर हो जाते हैं, पर हमने कभी कल्पना करिए, सूर्य भगवान इस सृष्टि के लिए अरबों साल से उसी जगह स्थिर है। पहले तो कहा जाता था कि सूरज निकलते हैं, लेकिन पता चला बाद में कि धरती घूमती है, लेकिन सूर्य भगवान इस सृष्टि के रचयिता हैं। हम सूर्य भगवान को कहाँ इग्नोर करते हैं? हम अपने देवताओं के प्रति अगर हम समर्पण भाव रखते हैं, ये हमारा संस्कृति, हमारा हिंदू धर्म है, हमारा ये धर्म इस प्रकार का है जिसके अंदर पहाड़ों को पूजा जाता है, नदियों को पूजा जाता है, क्योंकि वास्तव में हमारी सृष्टि के रक्षक और भगवान ये है कि कल अचानक सूर्य भगवान से मुलाकात हुई, क्योंकि पृथ्वी घूम रही थी, इसलिए चलते चलते बात हुई। चरणों में प्रणाम करके मैंने पूछा, हे सूर्य देव, आकाश में घूमने का क्या आपका एक ही रूटीन है? कभी बोरियत फील करो तो नीचे आ जाना, हमारे पास बहुत बड़ी जमीन है। जबकि आप देखो कि पृथ्वी से कितना बड़ा आकाश है, लेकिन बच्चे का बड़ा मन है साहब। आज हम मेहमानों को बुलाते हुए हिचकिचाते हैं, लेकिन बच्चे ने आमंत्रित कर दिया सूर्य भगवान को कि आप बोरियत फील करो तो नीचे आ जाना, हमारे पास बहुत बड़ी जमीन है। अभी पिछले दिनों आमिर खान भी तारे जमीन पे लाए थे, अभी पिछले दिनों आमिर खान भी तारे जमीन पे लाए थे। शायद रात का समय रहा होगा, इसलिए आपको वहीं छोड़ आए थे। शायद रात का समय रहा होगा, इसलिए आपको वहीं छोड़ आए थे। खैर कोई बात नहीं, सौरमंडल मित्रों सहित जब कभी आप पृथ्वी पर आएंगे तो मैं आपको भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला डे एंड नाइट क्रिकेट मैच दिखाऊंगा। सूर्य भगवान को मैं आपको भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला डे एंड नाइट क्रिकेट मैच दिखाऊंगा। मुझे बड़ा मजा आएगा जब आपकी वजह से वो डे एंड नाइट मैच पंच आना चाहिए, ताली आनी चाहिए पंच के बाद, वो पब्लिक को सुनाई नहीं देगा। कहा था मैं वो, हम जब कभी पृथ्वी पर आएंगे तो मैं आपको भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला डे एंड नाइट मैच क्रिकेट मैच दिखाऊंगा। मुझे बड़ा मजा आएगा जब आपकी वजह से वो डे एंड नाइट मैच डे एंड डे रह जाएगा। बहुत बढ़िया। वैसे रोशनी की कमी के कारण कई बार मैच रद्द करने पड़े, वैसे रोशनी की कमी के कारण कई बार मैच रद्द करने पड़े हैं। ये संसार का पहला मैच होगा जो तेज रोशनी के कारण रोक दिया जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये दुनिया का पहला मैच होगा। और वैसे इंटरवल में खाने के लिए हम घर से मैच के दौरान यदि बारिश आ जाए, मैच के दौरान यदि बारिश आ जाए तो आप पिच का सारा पानी सोख लेना। क्या बात। खिलाड़ियों के लिए यदि मैदान पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाएं, उस टाइम अपने आप को रोक लें, कभी उनकी कोल्ड ड्रिंक खींच लो आप। मैच के दौरान यदि बारिश आ जाए तो आप पिच का सारा पानी सोख लेना। खिलाड़ियों के लिए जब मैदान पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाए उस टाइम अपने आप को रोक लेना। वैसे घर से खाने के लिए इंटरवल में हम कच्ची मक्का ले जाएंगे, वैसे इंटरवल में खाने के लिए घर से हम कच्ची मक्का ले जाएंगे और आपके चरणों से छुआ छुआ के पॉपकॉर्न बना के खाएंगे, और आपके चरणों से छुआ छुआ के पॉपकॉर्न बना के खाएंगे। मैंने तो यह भी सुना है कि मैच देखने पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी आएंगे। मैंने तो यह भी सुना है मैच देखने पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी आएंगे। कश्मीर और आतंकवाद मुद्दे पर प्रभु आप उसे जरा संस्कृत में समझा देना। क्या बात है। हिंदी में कई बार समझा लिया, उसे समझ नहीं आती, अंग्रेजी अगले को आती नहीं है। आप उसे संस्कृत में समझा देना और बच्चे का पंच देखना, आप उसे संस्कृत में समझा देना। मान जाए तो ठीक है, वरना अपने शरीर का थोड़ा ऐसा हिस्सा उसके बिड़ा देना। मान जाए तो ठीक है, वरना अपने शरीर का थोड़ा सा हिस्सा उसके बिड़ा देना। उसे भी तो पता चल जाए कि भारत में कुछ तो खास है जो सारी कायनात इसके साथ है। उसे भी तो पता
चल जाए कि भारत में कुछ तो खास है, जो सारी कायनात उसके साथ है। वैसे चीन से भी हमारी आंखें, वैसे चीन से भी हमारी तलवारें खींची खींची रहती हैं। वैसे तो चीन से भी वैसे तो चीन से भी हमारी तलवारें खींची खींची रहती हैं, पर पता नहीं क्यों बिना धूप के भी उनकी आंखें मीची मीची रहती हैं। बच्चे का मन है, बच्चा कुछ भी बोल दे, पर पता नहीं क्यों बिना धूप के भी उनकी आंखें मीची मीची रहते हैं। हे सुबह शाम के निर्माता, हे सृष्टि के दाता, ये आपके प्रचंड प्रकोप की ही तो मेहरबानी है जो 2 महीने की गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल वालों ने मानी है। जो 2 महीने की छुट्टियों की बात स्कूल वालों ने मानी है, वरना कई लेडीज टीचर के मेकअप तो पसीनों में धुल जाते, पढ़ाने में बड़ी दिक्कत पड़ती है यदि स्कूल खुल जाते। और हाँ, कड़कती ठंड के दिनों में जब आकाश में आप नजर नहीं आते तो सोनोटेक के चेयरमैन तक कई दिन तक नहीं नहाते। तो कई दिन तक ये भी नहीं नहाते। इसलिए प्रभु आप थोड़ा सा अपना टाइम टेबल बदल लें। सर्दियों में दर्शन जल्दी दे दें, गर्मियों में चाहे 2 घंटे पहले निकल लें। क्या काम है हमारे को। और हे सृष्टि के रचयिता, आप अकेले ऐसे भगवान है। पंक्तियों पे ध्यान देना, आप अकेले ऐसे भगवान हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ जाते हैं। अन्य देवों के दर्शन करने हो तो साहब कई जन्म लग जाते हैं। बहुत अच्छे। अन्य देवों के दर्शन करने हो तो कई जन्म लग जाते हैं। आप वास्तव में महान हैं। आपकी नजर में ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। आप वास्तव में महान हैं। आपकी नजर में ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। इसलिए जाने से पहले प्रभु इतनी कृपा कर देना, आपको पृथ्वी पर बुलाया है, जाने से पहले इतनी कृपा कर देना, इस प्राणी मात्र के हृदय से वैर भाव को दूर कर प्रेम विज्ञान का प्रकाश भर देना। और हे दिनकर, जब तक आप भारत में रहेंगे, पश्चिमी देशों में दिन नहीं निकलेगा। बहुत अच्छे। उधर वो अमेरिका आपको ढूंढने अंतरिक्ष में निकल लेगा कि कहां गए सूरज भगवान। इसलिए अब मैं चलता हूं, फिर कभी आऊंगा, आपसे पहले मैं चला जाऊं, वरना अंधेरे में अपना घर नहीं ढूंढ पाऊंगा। बहुत अच्छे। तो ये थे अनिल अग्रवंशी जी। अब आपको स्पष्ट एक अंतर समझ में आ गया होगा, चुटकुलेबाजी क्या होती है और हास्य क्या होता है, व्यंग्य क्या होता है। और हास्य व्यंग्य में भी एक जो पंच जो दिया, जो हम कहते हैं ना, सिद्ध करो भगवान होता कि नहीं होता। आज अनिल अग्रवंशी जी ने, अगर मैं वेद की बात करूं, मैं सनातन वैदिक सत्य की बात करूं, तो प्रत्यक्ष रूप में आज आपने सूर्य देवता को बिल्कुल प्रत्यक्ष, ये बिल्कुल हमको पता है, लेकिन हम बिल्कुल विस्मृत हो जाते हैं। हम है ना, जैसे हम पाषाण में देवताओं को ढूंढते हैं, लेकिन वास्तव में सूर्य चंद्र ये तो हमारे वास्तविक, हमारे वह पृथ्वी हमारी माता है और सूर्य हमारे पिता है। सौर मंडल, जो इस सौर मंडल के मुखिया हमारे जो सूर्य हैं। और आर्य जो स्वामी दयानंद, ऋषि दयानंद जी ने भी जो बात कही, एक जो प्रभु का एक जो नाम है, सभी देवी जो हमारे जितनी भी कोटि देवी देवता हैं उसमें एक ही नाम दिया, ओम। ओम सूर्य का प्रतिनिधि है। और सूर्य को जिस प्रकार से आज अनायास रूप में अनिल अग्रवंशी जी ने एक बालक के माध्यम से सूर्य का सीधा उसके साथ जो कनेक्टिविटी करके जो ये आज प्रस्तुतिकरण की हास्य रचना के माध्यम से, मैं सुनिश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि आप हास्य व्यंग्य कविता के आप सिरमौर हैं। आप और यशस्वी बने। सतमोला कवियों के चौपाल की ओर से मैं आपको यशस्वी होने के साथ साथ आपको हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आप निरंतर बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में हमारा परम सौभाग्य है, सुदूर विदेश से हमारे बीच में, रूस से हमारे बीच में पधारी हैं, मॉस्को से पधारी हैं। वहाँ पर भारतीय संस्कृति की ध्वजा पताका फहराने वाली श्वेता सिंह उमा जी। श्वेता सिंह उमा जी वहाँ पर रेडियो जॉकी हैं और साथ ही साथ वहाँ पर भारतीय किशोर किशोरियों को भारतीय वेशभूषा, संस्कृति, खान पान, उनके बारे में आप शिक्षा देती हैं, दीक्षा देती हैं। साथ ही साथ आप वहाँ पर एक साहित्यिक संगठन भी आप काफ़ी लंबे समय से चला रहे हैं। और ऐसी एक विभूति हमारे बीच में सतमोला कवियों के चौपाल में हमारे बीच में पहुँची हैं।
और ये सतमोला कवियों के चौपाल का परम सौभाग्य रहा है कि हमारे इस शो से इन 19 वर्षों में करीब करीब 17 देशों से हमारे बीच में साहित्यकार कवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निरंतर हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और आज प्रत्यक्ष रूप से हमारे बीच में उपस्थित हैं श्वेता सिंह उमा जी, बहुत अच्छी कवित्री हैं, हिंदी कवित्री हैं। मैं उनके लिए डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की 2 पंक्तियों के साथ मैं उनका आमंत्रित करना चाहता हूँ। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ, मैं तेरी ही रुबाई हूँ। श्वेता सिंह उमा। क्या बात है, माफ जोरदार ताली के साथ। मैं आपके सामने एक और नज़्म तरन्नुम में पेश करना चाहती हूँ। बेरुखी पे तुम्हारे तो प्यार आएगा, बेरुखी पे तुम्हारे तो प्यार आएगा, जितना तड़पाएगा तो प्यार आएगा। दर्द में ही छुपी है दवा दर्द की, दर्द में ही छुपी है दवा दर्द की, ठीक होने से पहले बुखार आएगा। बेरुखी में हो, बेरुखी में। बहुत शुक्रिया। रिंद की बोतलों में मोहब्बत मिला, रिंद की बोतलों में मोहब्बत मिला, तू पिलाता है कह के कि ये है दवा, दर्द भी देता है और मरहम भी तू, दर्द भी देता है और मरहम भी तू, चोट से ही मोहब्बत में धारा आएगा, बेरुखी में तुम्हारे तो प्यार आएगा। अगला बंद। दिल के जज्बात कहने से लगता है डर, दिल के जज्बात कहने से लगता है डर, खौफ इनकार का तुझ पे है इस कदर, दिल के जज्बात कहने से लगता है डर, खौफ इनकार का तुझ पे है इस कदर, आँख में डाल आँखें बिना तू डरे, आँख में डाल आँखें बिना तू डरे, कह दे राज़े मोहब्बत करार आएगा, बेरुखी में हो, बेरुखी में। और इसका अगला एक और मैं आप तक पहुंचाती हूँ। वो फरेबी नहीं है नहीं बेवफा, वो फरेबी नहीं है नहीं बेवफा, जान जाओगे तुम जो मिलो एक दफा। वो फरेबी नहीं है नहीं बेवफा, जान जाओगे तुम जो मिलो एक दफा, सिलसिला गुफ्तगू का जो होगा शुरू, सिलसिला गुफ्तगू का जो होगा शुरू, जान पहचान से एतबार आएगा, बेरुखी में तुम्हारे तो प्यार आएगा, जितना तड़पाएगा तू करार आएगा, दर्द में ही छुपी है दवा दर्द की, ठीक होने से पहले बुखार आएगा, बेरुखी में। बहुत अच्छे श्वेता जी। श्वेता जी, ये सही मायने में आप पहले एक जब संयुक्त सोवियत संघ हुआ करता था तो एक पत्रिका आया करती थी सोवियत संघ से, और उस समय जिस प्रकार से पत्रिका जो विशिष्ट एक वैशिष्ट्य लिया हुआ करती थी, बड़े शौक से हम उसको देखा करते थे। और जब एक हमारे बीच में सही मायने में एक जो सर्कस हुआ करता था, सर्कस जहाँ चलते थे, उसमें
रूस के कलाकार एथलीट्स हुआ करते थे। और आज आप भारत से रूस में गए हैं, रसिया में गए हैं, और जिस प्रकार से आप कविता की और गीत की जो सुगंध वहाँ पर एक सही मायने में जो वहाँ का जो मानस है, उस मानसिकता के अंदर जिस प्रकार से कविता का वहाँ पर आप सर्कस भी कर रही हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं। और मैं आमंत्रित करता हूँ श्री हंसराज रहलन जी को। हंसराज रहलन जी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और ये एक प्रमाण है जिनका हम साथ हम लेते हैं वो चिरकाल के लिए होता है। जैसे सतमोला के साथ हमारा संबंध 19 वर्ष से अधिक का हो चुका है, आपका हमारा संबंध चाहे 2-3 वर्ष का हो, लेकिन आपका भी हमारा संबंध जीवन पर्यंत रहेगा। अनिल भाई तो हमारे इस कार्यक्रम के एक जिसको बोलते हैं ना रक्त प्रवाह करने वाले हमारे एक पूरा नाड़ी तंत्र है सतमोला कवि चौपाल का साहित्य सरगम। तो मैं आमंत्रित करता हूँ आशीर्वाद देने के लिए श्री हंसराज रहलन जी। जहाँ जोरदार ताली के साथ हम हंसराज रहलन जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण आर्य जी। मैं साधना टीवी का और हमारे जो सतमोला कवियों की पूरी टीम है, इन कवियों का भी, और आज हमारे आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय कवि सभी आए, और मेरे अनिल भाई छोटे अग्रवंशी जी इतने अच्छे इन्होंने प्रोग्राम करते हैं, हमेशा आप देखते रहते हैं। सभी अच्छे कवि आज मिले, बहुत अच्छे कवि, मुझे बहुत अच्छा लगा। और साहित्य सरगम का मैं भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और भाई ने जैसे आर्य जी ने कहा है कि जो भी यहाँ पे कवि, मैं तो कहता हूँ सभी ने अच्छी कविताएं की, मैं तो सभी का ही स्वागत करता हूँ। जब भी आए सोनाटेक में हम सबका ही करने को तैयार रहेंगे। बाकी जो आप दोनों बैठे हैं, जो आप जिसके विषय में कहेंगे मैं उसी का ही, आप ऑडियो वीडियो जो भी तैयार करना चाहें हमारे यहाँ पे निःशुल्क कर सकते हैं, और आप सबका स्वागत रहेगा। इतने मीठे मीठे कवि थे, मैं बताऊँ आपको अनिल जी, एक बारी एक मीठे कवियों की वजह से बता रहा हूँ, मीठी मीठी कविताएं करी। तो गुड़ चला गया भगवान के पास। गुड़ कहता है भाई मेरे को शिकायत है, आप मेरी शिकायत दूर करो। भगवान बोला अभी तेरे को क्या शिकायत है, गुड़ को क्या शिकायत हो सकती है? मेरे को शिकायत है, सबसे ज़्यादा मुझे शिकायत है। कहते क्या शिकायत है? भाई जो भी देखता है मुझे खाने को आता है, जो मुझे देखता है खाने को आता है। भगवान ने कहा थोड़ा साइड में खड़ा होकर बात कर, मेरा भी दिल कर रहा है भाई। एक गांव, मैं भिवानी का हूँ, भिवानी डिस्ट्रिक्ट का, तो एक मेरे गांव का आदमी यहाँ प्रगति मैदान में आ गया, तो उन्होंने देखा मेला लगा हुआ था, तो उसमें एक बहुत अच्छी फ़ोटो लगी हुई थी। फ़ोटो लगी हुई थी, उस पर एक बुजुर्ग आदमी की फ़ोटो थी, बूढ़े आदमी की फ़ोटो थी, बुजुर्ग आदमी की फ़ोटो थी, और घोड़े पे था, और साथ में उन्हें बंदूक ले रखी थी। तो उसको बहुत प्यारी लगी, बहुत अच्छी लगी फ़ोटो। तो उन्हें सोचा ये फ़ोटो ले जाएँ, घर में लगाऊंगा, बड़ा अच्छा लगेगा, गाँव वालों को दिखाऊँगा सबको। तब उन्हें फ़ोटो वाले से पूछा भाई फ़ोटो कितने की है? उन्हें बताया जी फ़ोटो 5,000 रुपये की है। उन्हें जेब में देखा 5,000 रुपये की, तो उन्हें हाथ सारी जेब टटोली, तो उन्हें देखा तो उसके जेब में 4500 रुपये निकले। उन्हें बड़ी रिक्वेस्ट करी दुकानदार को, भाई ये फ़ोटो दे दे, मुझे बहुत पसंद है, मैं गाँव में लगाऊंगा। उन्हें दी नहीं उसको, और मन में बड़ा उसको दुख हुआ। जब वो एक हफ्ते बाद एक मित्र के घर गया, तो उन्हें देखा कि वही फ़ोटो उसके ऊपर वहाँ पे घर पे लगी बैठक में। उन्हें देखा फ़ोटो वही है, तो वहीं से आई होगी फ़ोटो शायद। उन्हें पूछा उसे, भाई आपकी ये फ़ोटो आपने कहाँ से ली? उन्होंने कहाँ से ली? ये तो मेरा दादा है भाई। मेरा दादा है, गांव में पहले हमारे घुड़सवार थे, घोड़े थे हमारे, मेरे दादा को शिकार का बहुत शौक था, ये मेरे दादा की फ़ोटो है। वो बोला भाई बात सुन ले, 500 रुपये कम रहेगा ना तो मेरा दादा होता। एक शराबी सुना दूं? और अनिल जी ये तो आपके हैं, आप वाला सुनाऊं? सब स्वतंत्र आप। एक शराबी, आप देखते हो शराबी, और ऐसे बताऊं आपको, शराबी के बारे में जितना बुरा बताया जाए इतना बुरा होते नहीं, इतने बुरे, बहुत सच्चे दिल के, साफ दिल के होते हैं। भारत सरकार का रेवेन्यू वही जनरेट करते हैं। एक शराबी दूसरी मंजिल से नीचे गिरा तो 5-7 आदमी दौड़ के आए, भी कौन गिरा है? और आके पूछने भाई क्या हुआ क्या हुआ? शराबी से पूछे भाई क्या हुआ? बोला भाई पता नहीं, मैं तो अभी अभी आया हूँ। एक शराबी की और बात बताऊँ कि शराबी एक गली में बैठा बैठा सिर पकड़ रहा और खून आ रहा है उसके, बहुत तेजी से खून आ रहा, सब खून आ रहे, तो उसको देख रहे सब भाग के आया, भाई
भाई क्या हुआ तेरे को, कैसे क्या लगी भाई, कैसे हो गया? बोला भाई ये खंबा दिख रहा है आपको? बोला हाँ। बोला भाई मेरे को नहीं दिखा। तो ऐसे हमारे आप जानते हैं ये कविताएं जो हैं, आप लोग कवि जो आप बनाते हैं या हमें हंसाते हैं, मैं तो आपकी चौपाल में आज इसलिए आया था, आप लोगों को सुनने बड़ा आनंद आया। और सच में ही कवि है हमारे जो हैं वो जीवन को शिक्षा भी देते हैं और हमारे जीवन को कैसे टेंशन से दूर रखें। हमारे, मैं तो कहता हूँ हमारी डॉक्टर भी हो आप डॉक्टर वाला काम भी करते हैं और हमें शिक्षा भी देते हैं, साहित्य को भी आप संभाल के रखते हैं, हमारी संस्कृति को भी संभाल के रखते हैं। इसी से भारतीयता है, जहाँ पे हमारी पुरानी कलाएं हैं उनको आप उजागर करते हैं, हमारे इतिहास है उन्हें आप उजागर करते हैं। हमें जो एक जज्बा पैदा होना चाहिए बच्चे में, बड़ों में, देशभक्ति का, वो भी आप पैदा करते हैं और हमें हंसी खुशी भी देते हैं आप। तो मैं आप सब कवियों का, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद दर्शकों का भी धन्यवाद है। आप दर्शक हैं तो ये सब कवि हैं और हम हैं। और आपको साधना टीवी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और साहित्य सरगम, श्री साहित्य सरगम है जो, उनका भी धन्यवाद। और आप तो सतमोला, जिनका नाम ही सतमोला है, सतमोला कवियों के चौपाल, सभी तो 19 साल इन्होंने जो सफ़र तय किया है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और आप 750 करीब आपने एपिसोड बनाए हैं और हज़ारों कवियों को आपने जो पुनर्जन्म दिया है, उन्हें मार्केट में उतारा है, उनको प्रसिद्धि दी है, उनको एक मंच दिया है। और मैं तो आप सबका पूरा ही, जितनी पूरी टीम है आपकी, सबका धन्यवाद करता हूँ। साउंडटेक आपके लिए हमेशा धन्यवाद है। धन्यवाद। वैसे तो मैं सीधे सीधे कवि मित्रों को पढ़ाता हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ पंक्तियाँ दिल में उतरती हैं और पंक्तियाँ मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी हूँ, अगर दूसरे की पंक्ति हो तो नाम लेके पढ़ा जाए, ये परंपरा स्थापित होनी चाहिए। 2 पंक्तियाँ देना चाहूँगा। कहूँ क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने, कहूँ क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने, चुभन सुई घुटन धागा लबों को सी लिया मैंने, लबों को सी लिया मैंने। प्रतिमा दीक्षित जी कानपुर से। नमस्कार, सतमुला कवियों की चौपाल से मैं प्रतिमा दीक्षित आप सभी के सामने आज हाजिर हूँ। प्रवीण सर का धन्यवाद, जिनकी वजह से आज मुझे इस सुखद कार्यक्रम का हिस्सा लेने का सौभाग्य मिला। तो एक मुक्तक से अपनी बात शुरू करती हूँ और आपके दिल तक पहुँचने की कोशिश करती हूँ। कर्तव्यों को मौन किया तो अधिकारों ने बोला था, कर्तव्यों को मौन किया तो अधिकारों ने बोला था, मन की अनदेखी कर दी तो गीतों ने सब खोला था। कर्तव्यों को मौन किया तो अधिकारों ने बोला था, मन की अनदेखी कर दी तो गीतों ने सब खोला था। खाली गठरी तन की कब तक लिए फिरे बैरागी मन, खाली गठरी तन की कब तक लिए फिरे बैरागी मन, खाली हाथ ही गया सिकंदर नहीं कफन में झोला था। उसके बाद अपनी एक गज़ल से आप सबको जोड़ने की कोशिश करती हूँ और अपने आप को आपसे जुड़ने की। बेवजह की वजह पे बात कौन करे, बेवजह की वजह पे बात कौन करे, हो गई है रात मुलाकात कौन करे, हो गई है रात मुलाकात कौन करे, बेवजह की वजह पे बात कौन करे। तेरे पहलू में आने का मन तो करता है, तेरे पहलू में आने का मन तो करता है, अब जानकर ये खुराफात कौन करे, अब जानकर ये खुराफात कौन करे, बेवजह की वजह पे बात कौन करे। बहुत हो चुका अब ये जुदाई का दौर, बहुत हो चुका अब ये जुदाई का दौर, बिछड़ों का यहाँ ख्यालात कौन करे, बिछड़ों का यहाँ ख्यालात कौन करे, बेवजह की वजह पे बात कौन करे। कल देखा था मैंने उसे गैर से मुस्काते हुए, कल देखा था उसे मैंने गैर से मुस्काते हुए, बेवफा के लिए बरसात कौन करे, बेवफा के लिए बरसात कौन करे। और सफ़र तो लंबा होगा आराम कहाँ है, सफ़र तो लंबा होगा आराम कहाँ है, खुद गर्जों के लिए यहाँ अब रात कौन करे, खुद गर्जों के लिए यहाँ रात कौन करे, बेवजह की वजह पे बात कौन करे। और इसके अंतिम शेर से जुड़िएगा। आरज़ू यही है
कि खैरियत पूछे मेरी, आरज़ू ये भी है कि खैरियत पूछे मेरी वो, लेकिन तमन्ना से सवालात कौन करे, लेकिन तमन्ना से सवालात कौन करे। बहुत आभार, बहुत आभार। धन्यवाद 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 प्रतिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सतमोला कवियों की चौपाल में मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद, एक देश से पधारे नए और प्रतिष्ठित गीतकारों के साथ मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला चटकारे भरे ब्रेक के बाद में एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में। आप जो टीवी स्क्रीन के सामने अभी तक बैठे हुए हैं, ये बात ये दर्शाती है कि सतमोला आपके हृदय को छूने वाला कार्यक्रम है। और इस हृदय को छूने वाले कार्यक्रम में स्वागत करते हैं अगले कवि के रूप में आर्यन भारतीय जी का, जो अपनी रचनाओं के माध्यम से आज पूरे देश को एक संदेश देने के लिए आए हुए हैं। मैं बुलाता हूं बिना किसी समय को लिए हुए आर्यन भारती जी को। समस्त गुरुजनों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी काव्य पाठ शुरू करता हूँ। हाँ हाँ, मैंने स्टेटस पर एक कविता लिखा है। हाँ हाँ, जैसे मोबाइल पर लोग स्टेटस लगाते हैं। जी जी। एक कहावत कही गई है कि घर में टंगे हुए जो चित्र वो बतलाते व्यक्ति चरित्र। हाँ, तो मैंने स्टेटस पर एक कविता लिखने का प्रयास किया है और मैंने अपने शब्दों में लिखा है स्वागत कि हम अपने स्टेटस पर शायद फूल लगाना भूल गए। हाँ, हम अपने स्टेटस पर शायद फूल लगाना भूल गए, इसीलिए दौड़ में शायद अपनों के आगे चूक गए। हम अपने स्टेटस पर शायद फूल लगाना भूल गए, इसीलिए दौड़ में शायद हम अपनों के आगे चूक गए। मानो या ना मानो स्टेटस सबको भाता है। मानो या ना मानो स्टेटस सबको भाता है। स्टेटस ही तो जीवन का असली मूल्य बताता है। स्टेटस ही तो जीवन का असली मूल्य बताता है। कॉलेज हो या घर का स्टेटस वो दर्पण साफ दिखाता है। कॉलेज हो या घर का स्टेटस वो दर्पण साफ दिखाता है। इस जीवन के मूल्य बिंदु को बिन बोले कह जाता है। इस जीवन के मूल्य बिंदु को बिन बोले कह जाता है। तब बहकावे में आकर के बिन बादल के भीग गए। तब बहकावे में आकर के बिन बादल के भीग गए। हम अपने स्टेटस पे शायद फूल लगाना भूल गए, इसीलिए दौड़ में शायद अपनों के आगे चूक गए। बहुत अच्छा, अगली पंक्ति लिखता हूँ। केवल स्क्रीन पर नहीं बंधु, केवल स्क्रीन पर नहीं बंधु, स्टेटस जीवन में दिखता है। केवल स्क्रीन पर नहीं बंधु, स्टेटस जीवन में दिखता है। स्टेटस से ही जीवन का रोम रोम तक बिकता है। गर स्टेटस है तेरा, गर स्टेटस है तेरा अर्पण और समर्पण का। गर स्टेटस है तेरा अर्पण और समर्पण का। गर स्टेटस है तेरा सूर्य शौर्य अभिलाषा का। गर स्टेटस है तेरा मानव के कल्याणी का। गर स्टेटस है तेरा जीवन के खुददारी का। तब तुम समझो अपने कुल का गौरव इतिहास बदल गए। तब तुम समझो अपने कुल का गौरव इतिहास बदल गए। आने वाली उस पीढ़ी का स्वर्ग द्वार तुम खुल गए। इसीलिए दौड़ में शायद हम अपने के आगे चूक गए। हम अपने स्टेटस पर शायद फूल लगाना भूल गए। बहुत आगे लिखता हूँ। हाँ, स्वागत है। आज तक जिनको जीवन में केवल जीने से मतलब है। आज तक जिनको जीवन में केवल जीने से मतलब है। गांव जले या देश जले केवल अपनों से मतलब है। आज तक जिनको जीवन में केवल जीने से मतलब है। गांव जले या देश जले जिनको अपनों से मतलब है, उनके जीवन में स्टेटस कभी उभर ना पाएगा। उनके जीवन में स्टेटस कभी उभर ना पाएगा। आने वाली उनकी पीढ़ी 100 गाल बजाएगा। यह स्टेटस फर्ज हमारा जीवन की असली धारा है। ये स्टेटस फर्ज हमारा जीवन की असली धारा है। हम स्टेटस से ही ले पाते जीवन का निर्णय सारा है। गर स्टेटस की सुंदरता में आप तनी भी चूक गए। गरी स्टेटस की सुंदरता में आप तनी भी चूक गए। समझो जीवन का कदम दूसरा रखने में तुम भूल गए। समझो जीवन का कदम दूसरा रखने में तुम भूल गए। इसीलिए जीवन में इसीलिए शायद हम अपनों के आगे चूक गए। हम अपने स्टेटस पर शायद फूल लगाना भूल गए। हम अपने स्टेटस पर शायद फूल लगाना भूल गए। बहुत अच्छे, राम, बहुत ही शानदार कविता। और जो स्टेटस पर आपने अपना पूरा कविता को केंद्रित किया हुआ है, वाकई में स्टेटस एक अपने आप में एक ऐसा सिंबल बन चुका है
कि उससे ना तो बिना जुड़े रहा जा सकता है, ना उस पर ही निर्भर रहा जा सकता है। क्योंकि कभी कभी अगर हम उस पर निर्भर हो जाते हैं तो हम न्याय को भूल जाते हैं, हम सच्चाई को भूल जाते हैं। तो आज हिंदुस्तान के लोगों को अपनी संस्कृति और संस्कार की ओर लौटने की आवश्यकता है, ताकि स्टेटस के चक्कर में बेवजह अपने आप को फंसाने की आवश्यकता है। स्टेटस लगाइए, लेकिन उस स्टेटस का भी एक स्टेटस हो, एक ऐसा स्टेटस आप लगाइए। मैं बुलाता हूं सुयश द्विवेदी को कि वो आए और अपने गीत के माध्यम से हिंदुस्तान की महिमा का, जो कि हम आने वाले दिनों में 26 जनवरी का उत्सव मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, हाल ही में अपने स्वतंत्रता दिवस का 75वां अमृत महोत्सव मनाया, तो उस हिंदुस्तान की वंदना करने के लिए वो अपना गीत लेकर आए। एक जोरदार तालियों के माध्यम से। बहुत आभार प्रशांत जी। सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। अपने देश का एक सैनिक अपने देश के बारे में क्या राय रखता है, इसी को अपने गीत के माध्यम से मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जी, जिसका शीर्षक आप स्वयं ही समझ जाएंगे जी। रोम रोम मेरे बसा जो वो है हिंदुस्तान, यारों अर्पित मेरा सब कुछ रहे हिंदुस्तान। क्या मैं रहूं या ना रहूं सदा रहे ये हिंदुस्तान, सांस मेरी जान मेरी आन हिंदुस्तान। जिस मिट्टी की खुशबू निराली वो है हिंदुस्तान, जहां मैंने है पहचान पाली वो है हिंदुस्तान। कतरा कतरा खून है ऋणी वो है हिंदुस्तान। बहुत अच्छे। इस बदन ने जहां जान पाली वो है हिंदुस्तान। क्या बात है, क्या बात है। आशिकी दीवानगी और जुनू हिंदुस्तान, तन की राहत मन की जन्नत सुकून हिंदुस्तान। सोते जगते रोते हंसते दिखे है हिंदुस्तान। मेरी कलम हरदम लिखे जो वो है हिंदुस्तान। सूर्य जब तक चांद जब तक रहे हिंदुस्तान, सांस जब तक जान जब तक रहे हिंदुस्तान। चिड़ियों में है चहक जब तक रहे हिंदुस्तान। फूलों में भी महक जब तक रहे हिंदुस्तान। यह जन्म जिसको समर्पित वो है हिंदुस्तान। क्या बात है। मेरा करम जिसको समर्पित वो है हिंदुस्तान। तन समर्पित मन समर्पित वो है हिंदुस्तान। जीवन का कण कण समर्पित वो है हिंदुस्तान। दुनिया को एक राह नहीं दे वो है हिंदुस्तान। आस्था विश्वास नहीं दे वो है हिंदुस्तान। ज्ञान का भंडार है जहां वो है हिंदुस्तान। धर्म हर स्वीकार है जहां वो है हिंदुस्तान। सत्य प्रेम सद्भाव है जहां वो है हिंदुस्तान। ऋषियों का भी प्रभाव है जहां वो है हिंदुस्तान। खुशियां ही स्वभाव है जहां वो है हिंदुस्तान।
दुखों का अभाव रहे जहाँ वो है हिंदुस्तान। सभ्यता और संस्कृति की खान हिंदुस्तान। क्या बात है, बहुत अच्छे। मानवता की आन बान और शान हिंदुस्तान। क्या बात है। सैनिकों की शान और अभिमान हिंदुस्तान। जवानों के दिल में धड़के जान हिंदुस्तान। गंगा यमुना सरस्वती से बना है हिंदुस्तान। हिमालय सातना हरदम रहे हिंदुस्तान। क्या बात है। हिंदू मुस्लिम ईसाई से बना है हिंदुस्तान। सेना की फौलाद से ही घना है हिंदुस्तान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खामों में भी आता मुझको प्यारा हिंदुस्तान। सांस जब जब लेता हूँ याद आता हिंदुस्तान। त्योहारों की बाढ़ जहाँ मिले वो है हिंदुस्तान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कार्तिक और आषाढ़ जहाँ मिले वो है हिंदुस्तान। क्या बात है। अंतिम पंक्तियां हैं। हाँ, स्वागत है। सुख समृद्धि वैभव भरा रहे अपना हिंदुस्तान। खेत वन खलिहान हरा रहे अपना हिंदुस्तान। ईश्वर की वरदान सदा रहे अपना हिंदुस्तान। जब तलक है जान अपना हिंदुस्तान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब तलक है जहान जय रहे अपना हिंदुस्तान। क्या बात है। हिंदुस्तान, 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 हर पंक्ति में हिंदुस्तान, अनवरत हिंदुस्तान। ये एक सच्चा भारतीय बेटा ही कर सकता है जो अपने देश की वंदना में पंक्ति पंक्ति में, शब्द शब्द में, भाव भाव में हिंदुस्तान को समेटने का प्रयास किया। सुयश की इस कविता को सुनने के बाद में जब मुझे पता लगा कि एक किताब आई हुई जिस पर लिखा हुआ है कि छू ले आसमां, और ये सुयश द्विवेदी कृत दूसरी किताब है। हिंदुस्तान की ऐसी वंदना सुनने के बाद में हर हिंदुस्तानी ये कहना चाहेगा कि ये किताब भी आसमां छुए और सुयश की रचना भी दिनों दिन इसी तरह से। बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में उपस्थित हैं मैं गाजियाबाद के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि जो कि आज कई नवयुवक कवि कवित्रियों को अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं, डॉक्टर राजीव पांडे जी को मैं आमंत्रित करता हूं एक जोरदार ताली से। बहुत धन्यवाद संचालक जी, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। आज हम कुछ ओज की बात लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं जी। सतमोला कवियों की चौपाल में सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और मैं एक मुक्तक रखता हूं। देखिएगा जी, कुछ दिनों पहले धारा 370 हटाई गई। उसके बाद बहुत सारी सुखद प्रतिक्रियाएं आई, लेकिन मेरी प्रतिक्रिया आप देखिएगा किस प्रकार से है। जी नासूर मिटाया है फिर भी, नासूर मिटाया है फिर भी प्रश्न अधूरा लगता है। नासूर मिटाया है फिर भी प्रश्न अधूरा लगता है। झंडा शासन अपने पर भी जश्न अधूरा लगता है। बहुत अच्छे। झंडा शासन अपने पर भी जश्न अधूरा लगता है। जब से हटी 370 अंतर मन है खुश, लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर बिना स्वप्न अधूरा लगता है। स्वप्न अधूरा। बहुत अच्छे, बहुत खूब। मित्रों, एक बात और कहना चाहता हूं। एक त्रेता युग में बजरंगबली अपनी पूंछ लेकर के गए थे और उसको विध्वंस किया था। एक हमारा हिंदुस्तान का मूंछ लेकर के गया, अभिनंदन, मैं उसको सलाम करता हूं और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं मैं। स्वागत है।
प्राची से उगते दिनकर का, प्राची से उगते दिनकर का नित्य प्रतिबंधन होता है, प्राची से उगते दिनकर का नित्य प्रतिबंधन होता है। वीर भोग्या वसुंधरा का, वीर भोग्या वसुंधरा का कड़कड़ चंदन होता है। वो अर्घ्य चढ़ाने को तत्पर हैं, अर्घ्य चढ़ाने को तत्पर हैं, अपनी रक्तिम बूंदों का इस धरती पर युगों युगों तक बस अभिनंदन होता है, बस अभिनंदन होता है, बस अभिनंदन होता है, बस अभिनंदन होता है, बस अभिनंदन होता है। मित्रों में साक्षात बिल्कुल वो पंक्तियां सुना रहा हूँ जो मैंने अभी देखी जा करके। अभी मैं कश्मीर गया, लाल चौक पर गया और उस लाल चौक पर मैंने खड़े होकर के 4 पंक्तियां लिखी हैं। लाल चौक से आकर लाल कुर्सी पर, वाह! मैं धन्यवाद शांति, बहुत धन्यवाद आपका। और मैं पढ़ता हूँ, देखिएगा जी। अंतर मन की अभिलाषा है लाल चौक पर जंग, हाय हाय, अंतर मन की अभिलाषा है, अंतर मन की अभिलाषा है लाल चौक पर जाऊं, शौर्य पराक्रम की भाषा के गीत अधर पर लाऊं, शौर्य पराक्रम की भाषा के गीत अधर पर लाऊं, और राष्ट्रभक्ति का ज्वार शिखर पर अपने अंदर धधके, और स्वाभिमान का लिए तिरंगा चोटी पर फहराऊं, स्वाभिमान का लिए तिरंगा चोटी पर फहराऊं, चोटी पर फहराऊं। मित्रों, एक गीत रखता हूं आपके बीच में। स्वागत है। पूरे हिंदुस्तान ने आज आपने देखा होगा कि तिरंगा झंडा अपने छतों पर फहरा दिया। एक कवि क्या कहना चाहता है, मैं उन पूरे जी मैं कवि क्या कहना चाहता है वो मैं रखता हूँ, गीत रखता हूँ साहब। हर घर तिरंगा जी। बलिदानों की अमर कथा को मुक्त कंठ से गाएं, बलिदानों की अमर कथा को मुक्त कंठ से गाएं, 3 रंगों के ध्वज को लेकर अंबर तक फहराएं, 3 रंगों के ध्वज को लेकर अंबर तक फहराएं। बंद रखता हूं साहब, देखिएगा जी। स्वागत है। स्वतंत्रता के हवन कुंड में समिधा बनकर कूदे, स्वतंत्रता के हवन कुंड में समिधा बनकर कूदे, आजादी के सपने पाले अपनी आंखें मूंदे, एक मंत्र के उच्चारण ने, एक मंत्र के उच्चारण ने मिलकर हुंकार भरी, और वीरों के विकराल रूप से प्रभु सत्ता बहुत डरी, वीरों के विकराल रूप से प्रभु सत्ता बहुत डरी, और संकल्पों का सिर पर बांधा, संकल्पों का सिर पर बांधा तब केसरिया बांधा, संकल्पों का सिर पर बांधा तब केसरिया बांधा, और बांध मुष्टिका गृह त्याग कर अपना सीना ताना, बांध मुष्टिका गृह त्याग कर अपना सीना ताना, और राष्ट्र मुक्त के आवाहन से, राष्ट्र मुक्त के आवाहन से सोया भारत जागा, और गुलामी के बंधन का बिखरा एक एक धागा, और गुलामी के बंधन का बिखरा एक एक धागा। भारत का इतिहास अमिट है, भारत का इतिहास अमिट है, इसकी अलख जगानी, भारत के कोने कोने में यह गाथा पहुंचानी, और सकल विश्व को शिक्षा देकर विश्व गुरु कहलाएं, बलिदानों की अमर कथा को मुक्त कंठ से गाएं, 3 रंगों के ध्वज को लेकर अंबर तक फहराएं, 3 रंगों के ध्वज को लेकर। इस अंबर तक फहराने के लिए कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया है, मैं उन बलिदानियों का नाम लेना चाहता हूं जो आज तक कहीं इतिहास में दर्ज नहीं है, जो हमसे छिपाए गए, उनका नाम आज उद्घाटित करना चाहता हूं। कुछ गुमनाम शहीदों के हम करवाते हैं दर्शन, कुछ गुमनाम शहीदों के हम करवाते हैं दर्शन, जिनके बलिदानों से महका अपना सूना आंगन, सत्याग्रह में साथ दिया था सेनापति बापत ने, सत्याग्रह, आप सुनिए नाम, सत्याग्रह में साथ दिया था सेनापति बापत ने, पोटी श्री रामोलू पीर अली पूत जने भारत ने, और 57 के संघर्षों में, 57 के संघर्षों में, 57 के संघर्षों में जब संख्या थी खासी, और पीर अली के साथ मिली थी तब 14 को फांसी, पीर अली के साथ मिली थी, पीर अली के साथ मिली थी तब 14 को फांसी, अपनी संतति पीठ बांध कर बढ़ती लक्ष्मीबाई, अपनी संतति पीठ बांध कर बढ़ती लक्ष्मीबाई, इतिहासों के पृष्ठों में भी स्वर्णिम जगह बनाई, चैनम्मा जी बेगम हजरत अरबिका जी कामा, चैनम्मा जी बेगम हजरत अरबिका जी कामा, कमला नेहरू अरुणा आसफ तजती अपनी यामा, कहीं सुचेता कृपलानी थी, कहीं सुचेता कृपलानी थी लक्ष्मी सहगल दुर्गा, और स्वातंत्र के महासमर में बने फिरंगी मुर्गा, स्वातंत्र के महासमर में बने फिरंगी मुर्गा। और मैं गाजियाबाद के एक क्रांतिकारी का नाम लेना चाहता हूँ, स्वातंत्र के महासमर में बने फिरंगी मुर्गा, भगत सिंह का साथ निभाती अपनी दुर्गा भाभी, गाजियाबाद में चौक है उनका, भगत सिंह का साथ निभाती अपनी दुर्गा भाभी, हथियारों को करा मुहैया वेश बना मायावी, युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ी थी, युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ी थी ले तलवार दुधारी, वो अमिट नाम पन्नों में अंकित वीरवती झलकारी, अमिट नाम पन्नों में अंकित वीरवती झलकारी,
वीर पुरुष के संग पूजित हों भारत की ललनाएं, बलिदानों की अमर कथा को मुक्त कंठ से गाएं, 3 रंगों के ध्वज को लेकर अंबर तक फहराएं। और मैं एक कवियों पर पढ़ना चाहता हूं अंतिम बंद। कवियों ने क्या योगदान दिया, बहुत सारा योगदान है, पूरी लंबी कविता है। मैं अंतिम बंद उसको समेटता हूं। स्वागत है। आजादी के अमर गान को कवियों ने भी गाया, आजादी के अमर गान को कवियों ने भी गाया, भारत को वैभव दिलवाने सोया भाग्य जगाया। माखन जी के अंतर्मन की, माखन जी के अंतर्मन की कहे पुष्प अभिलाषा, माखन जी के अंतर्मन की कहे पुष्प अभिलाषा, बुंदेले हर बोलों की जय सुभद्रा जी की भाषा। और पानी में भी आग लगाते, पानी में भी आग लगाते श्रीधर जी महावीर, और राम नरेश मैथिली पढ़कर उठ जाती शमशीर, राम नरेश मैथिली पढ़कर उठ जाती शमशीर, राम नरेश मैथिली पढ़कर उठ जाती शमशीर। सारे जहां से अच्छा अपना, सारे जहां से अच्छा अपना गा रहे थे इकबाल, सारे जहां से अच्छा अपना गा रहे थे इकबाल। जयशंकर दिनकर के साथी नवीन ठोकते ताल, जयशंकर नवीन के साथी, जयशंकर दिनकर के साथी नवीन ठोकते ताल। और प्रेमचंद की अभिनव कृतियां, प्रेमचंद की अभिनव कृतियां हैं भारत की थाती, और बंकिम जी की अमर गायकी सस्य से श्यामला गाते, बंकिम जी की अमर गायकी सस्य से श्यामला गाते। और राष्ट्रवाद की स्वर लहरी पर जिबहा पर चढ़ जाएं, और 3 रंगों के ध्वज को लेकर अंबर तक फहराएं, बलिदानों की अमर कथा को मुक्त कंठ से गाएं, 3 रंगों के ध्वज को लेकर अंबर तक फहराएं, अंबर तक फहराएं, अंबर तक फहराएं। और धन्यवाद आपका। 3 रंगों की जो हमारा ध्वज है, ये अंबर ही नहीं, अगर अंबर से ऊपर भी कोई स्थान होता है तो वहां तक फहराने के लिए भारत का हर वीर, हर सच्चा नागरिक तैयार रहता है। अब मैं इस देशभक्ति की रचना को सुनने के बाद में मैं बुलाना चाहता हूं एक भक्ति काव्य से जुड़ी हुई रचना को सुनाने के लिए दिल्ली से हमारे बीच में पधारी हुई इंदुमती सरकार को, कि वो आए और अपनी भक्ति युक्त रचना से हम सबको आनंदित करें। एक जोरदार तालियों से। सबसे पहले माँ शारदे को नमन करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ। मैं आपके सामने एक कविता सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है कुंती की व्यथा। माता हूँ मैं पुत्र तुम्हारी, माता हूँ मैं पुत्र तुम्हारी, हाँ मैं दोषी थी मानती हूँ, जो अपने आंचल की छाँव तुम्हें ना दे पाई ऐसी अभागी हूँ। मुख अपनी पहली संतान का ना देख सकी, उसे पलता बड़ा होते ना देख सकी। अब पुत्र कहूँ तुम्हें तो किस मुख से, गले लगाकर रोऊं तुम्हें तो किस मुख से। मैं बड़े वंश की पली बड़ी हूँ, पांडव महारानी हूँ, पर जीवन में मुझको भी कहाँ सुख मिला है। 6 पुत्रों की माता होकर वनवास मैंने भी भोगा है। हाय अबोध थी मैं, बेड़ियां भावों पर समाज की बंधी थी, भीरू थी कर्मों की मारी थी, तुम्हें कोख देकर भी पुत्र गोदी में ना पाल सकी थी। चरित्र मेरा मटमैला तुम्हें जो दिखता है, वो कुंती तब कुछ और थी आज कुछ और है। मैं कब रही खुशहाल, मैं कब रही खुशहाल, दर्द तुम्हारा हमेशा मुझे सालता था। कोई तीर धसा हो जैसे सीने में, ऐसे हर्षण चुपता था। हाँ मैं दोषी थी, हाँ मैं दोषी थी, समाज के रीति रिवाजों से मैं डर गई थी। सामने मेरे माता सीता का ज्वलंत उदाहरण था, मेरा भी जीवन अग्नि में जलता था। मिथ्या नहीं कहूंगी, मिथ्या नहीं कहूंगी, पहचान लिया था मैंने तुम्हें प्रथम दर्शन में ही। पर कैसे कुल की वधू सहसा ही तुम्हें अपनाती। मैं चुप रही बिलकती मन में ही। कर्ण चाहे तुम मुझे माँ मत मानो, राधा माता तुम्हारी है, कुंती तो तुम्हें दूर से ही देखकर बलिहारी है। मैं तुम्हारा कष्ट समझती हूँ, पर बोलो कर्ण तुम क्या मेरी व्यथा समझोगे। मुझ पर जो बीती उसे मेरे भाग्य का खेला समझोगे। तुम्हें त्याग कर पुत्र मैंने दुख ही झेला है, प्राण प्रिय पति ने भी दूसरा विवाह रचाया है। श्राप मिला था पति को, कभी स्त्री संसर्ग ना कर पाएंगे, मिलन होते ही प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। मैंने यह भी देखा, 7 माद्री को सती होते अपना सौभाग्य खोते। कोई माँ कैसे बांटेगी, कोई माँ कैसे बांटेगी अपनी ममता बच्चों में। जब तू भूख से रोता था, आंख मेरी भी रोती थी, दूध मेरी छाती से टपकता था। हाँ मैंने तुझे जन्म दिया था, हाँ मैंने तुझे जन्म दिया था। महल में रहने से ही नहीं होती खुशियाँ, स्वतंत्रता मायने रखती है।
पहले मैं कन्या थी, फिर वधू बनी, अब माता हूँ। पर क्या कभी किसी ने समझा है स्त्री को कब कुछ कहने का अधिकार मिला है? केवल धन्य गौरवशाली उसका अतीत होता है, केवल धन्य गौरवशाली उसका अतीत होता है। ऐसे में कैसे अपने पर बिन ब्याही होने का, अपने पर बिन ब्याही माँ होने का आरोप लगाती, चुप्पी से ही अपने होठों को सजाती। सच में कुंती उसी दिन हार गई थी जब तुझे नदी में बहा कर आई थी। लेकिन पुत्र है मेरे प्रभु साक्षी, जो मैंने तुम्हें कभी विस्मृत किया। क्या कहूँ कर्ण, मैंने कितना सहन किया। नहीं कहती मैं दुहाई देकर, माँ राधा से बढ़कर मुझे मान चाहिए। पालने वाला जन्म देने वाले से बड़ा होता है, मुझे तो बस मेरा पुत्र चाहिए। तुम अग्रज हो, मेरे पुत्र तुम्हारे भ्राता हैं। इसमें संशय नहीं, युद्ध तुम ही जीतोगे। यह सब राजपाट तुम्हारा है। फिर कोई अपने अनुज का रक्त बहाता है, और क्या मुंह फेरने से लहू से जुदा होता है? बाण लगे चाहे तुम्हें या अर्जुन घायल हो, रक्त तो मेरा ही बहेगा, दर्द मुझे ही होगा। तुम कहते हो मैं सदैव 5 पुत्रों की माँ रहूंगी। पुत्र कभी गिनती नहीं होते, रो रो कर मैं तुम्हें कहूंगी। कर्तव्यों का पालन करते करते अब बहुत थक चुकी हूँ। बनकर बेल तुम्हारे सामने धरती पर पड़ी हूँ। मर्यादा की वेदी चढ़ी हूँ मैं, पर माता सीता सी नहीं हूँ। मानवी हूँ साधारण, लेकिन महान कर्ण की माता हूँ। मैं कुंती हूँ। बहुत ही शानदार कविता। और मैं समझता हूँ कि इस नई उम्र में जो अनुभव जन्य एक नारी का दर्द उकेरा, और वो भी माँ कुंती का, जो सदियों पहले इस धरा पर अवतरित हुई, कहीं ना कहीं ये अध्ययन का और लगन का परिणाम है कि जो इंदु सरकार ने इतने सहज शब्दों में, इतनी मीठी आवाज में एक दर्द को उकेरा हुआ है। बात हुई देश की, बात हुई समाज की, बात हुई नारी के दर्द की। बसंत शर्मा जी पधार रहे हैं, मैं बुलाता हूं उनको आप सबकी जोरदार तालियों से कि वो आए और पर्यावरण पर अपनी काव्य पाठ के द्वारा हम सबको। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन। जी मित्रों, ये कविता मैंने पर्यावरण पर लिखी है, और ये 4 जून 2004 को आकाशवाणी पे भी प्रसारित हुई थी। आज प्रशांत जी का और आर्या जी का आदेश हुआ जी, तो मैं ये कविता पढ़ रहा हूँ। स्वागत है दद्दू। अगर न होगी हरियाली कैसे होगी खुशहाली, अगर न होगी हरियाली कैसे होगी खुशहाली। आज व्रत अपनाए हम, एक एक पेड़ लगाए हम, एक पेड़ लगाए हम। और उन पेड़ों को, इस पर्यावरण को अपने परिवार से भी जोड़ा है जी। अगर न होंगे पेड़ जगत में, पथिक कहाँ सुख पाएगा, पथिक कहाँ सुख पाएगा। कहाँ पे कूकेगी कोयलिया, कहाँ पे भंवरा गाएगा, कहाँ पे भंवरा गाएगा। सूख जाएगी हर डाली अगर न होगी हरियाली, सूख जाएगी हरी डाली अगर न होगी हरियाली। और पर्यावरण का प्रभाव, अगर न होंगे पेड़ जगत में, बादल कैसे बरसेंगे, बादल कैसे बरसेंगे। एक एक दाने रोटी को फिर दुनिया वाले तरसेंगे, दुनिया वाले तरसेंगे। भरे पेट होंगे खाली अगर न होगी हरियाली, भरे पेट होंगे खाली अगर न होंगी हरियाली। अगर न होंगे पेड़ जगत में, शाम नहीं ढल पाएगी, शाम नहीं ढल पाएगी। सुबह जो उड़कर गई थी चिड़िया, लौट कहाँ पर आएगी, लौट कहाँ पर आएगी। रुत न रहेगी मतवाली
अगर न होगी हरियाली, रुत न रहेगी मतवाली, अगर न होगी हरियाली। और अपने परिवार से भी जोड़ा है मैंने पर्यावरण को। अगर न होंगे पेड़ जगत में, झूले न डल पाएंगे, झूले न डल पाएंगे, फिर कैसे छोटी बिटिया को पापा रोज झुलाएंगे, पापा रोज झुलाएंगे। मातम होगी दिवाली, अगर न होगी हरियाली, मातम होगी दिवाली, अगर न होगी हरियाली। और अंत में मैंने परिवार के बच्चों का नाम भी जोड़ा, मेरी बेटी का नाम ऋतु भी है। अगर न होंगे पेड़ जगत में, ऋतु बसंत नहीं आएगा, ऋतु बसंत नहीं आएगा। रिमझिम ना हो पाएगी फिर, सावन नहीं लुभाएगा, सावन नहीं लुभाएगा। कौन करेगा रखवाली, अगर न होगी हरियाली, कौन करेगा रखवाली, अगर न होगी हरियाली। बहुत सुंदर, बहुत शानदार। वसंत शर्मा जी दद्दू, आपने समस्या रखी हुई है कि अगर ना होगी हरियाली तो हम क्या करेंगे, लेकिन आप घबराइएगा नहीं। एक और इंदु हमारे बीच में आ चुकी है जो कि आशा की एक किरण लेकर आई हुई है। मैं बुलाना चाहता हूं हिंदुस्तान की एक ऐसी बेटी को जिसका नाम है इंदु मिश्रा किरण, और वो आपके लिए एक आशा की किरण लेकर आई है। फिर फजाए बदलेगी, यानी हरियाली फिर होगी, और जब हरियाली होगी तो गजलों से ये सारा का सारा वातावरण गुंजित होगा। ऐसी ही गजलों को सुनाने के लिए मैं बुलाता हूं हिंदुस्तान की बेटी इंदु मिश्रा किरण को एक जोरदार तालियों से। धन्यवाद प्रशांत जी, और सतमोला कवियों की चौपाल के सभी मित्रों को मैं नमन करती हूँ। स्वागत है। माँ शारदे को नमन करती हूँ और चार पंक्तियाँ रखती हूँ। कभी गीतों कभी गजलों कभी नगमों में ढलती हूँ, कभी गीतों कभी गजलों कभी नगमों में ढलती हूँ। दिया बनकर जमाने में सदा मैं ही तो जलती हूँ, दिया बनकर जमाने में सदा मैं ही तो जलती हूँ। सभी की जिंदगी का खूबसूरत ख्वाब हूँ मैं तो, सभी की जिंदगी का खूबसूरत ख्वाब हूँ मैं तो। मोहब्बत नाम है मेरा, मोहब्बत नाम है मेरा, मैं सबके दिल में पलती हूँ, मैं सबके दिल में पलती हूँ। और गजल रखती हूँ कि खतावार हूँ मैं, सजावार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, सजावार हूँ मैं, छपा ही नहीं वो ही अखबार हूँ मैं, छपा ही नहीं वो ही अखबार हूँ मैं। हुस्न मतलब है कि नहीं वो इनकार हूँ मैं, वो इकरार हूँ मैं, वो इनकार हूँ मैं, वो इकरार हूँ मैं। मोहब्बत का सुंदर सा संसार हूँ, मोहब्बत का सुंदर सा संसार हूँ मैं। और अगला शेर देखिए प्रशांत जी। जी स्वागत है। कि मुझे कैद करने की कोशिश न करना, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे कैद करने की कोशिश न करना। नदी की मचलती हुई धार, नदी की मचलती हुई धार हूँ मैं। और अगला शेर रखती हूँ कि मोहब्बत में जिसके भटकते रहे हो, क्या बात है, मोहब्बत में जिसके भटकते रहे हो। कहानी का वो ही तो किरदार, का वो ही तो किरदार मैं हूँ, छपा ही नहीं वो जो अखबार हूँ मैं। और अगला शेर रखती हूँ कि जरा मुड़ के देखो तो मेरी तरफ अब, जरा मुड़ के देखो तो मेरी तरफ अब। तुम्हारे
बिना कितना लाचार हूँ आहा, मैं, वाह, वाह। तुम्हारे बिना कितना लाचार हूँ मैं। और अगला शेर रखती हूँ कि मुझे देखना फिर झुका लेना नजरें, मुझे देखना फिर झुका लेना नजरें, बताता है मुझको तेरा प्यार। हाय 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 हाय, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, तेरा बहुत अच्छे। प्यार मैं हूँ। धन्यवाद प्रशांत जी। और मक्ता रखती हूँ कि जरा खुद को देखो तो अब आईने में, जरा खुद को देखो तो अब आईने में, किरण हूँ चमक हूँ वो सिंगार मैं हूँ, किरण हूँ चमक हूँ वो सिंगार मैं हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छे, और इसी के साथ में दोस्तों समय हो चुका है आप सबसे विदा लेने का। मन तो नहीं हो रहा है, लेकिन इस वादे के साथ में मैं आपसे आज्ञा लेना चाहता हूं कि अगली बार फिर हम आएंगे आपसे पुनः जुड़ने के लिए, देश के वरिष्ठ कवियों के साथ में, देश के नवांकुर कवियों के साथ में। और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इसकी प्रतिक्रिया देना जरूर न भूलें। और ये प्रतिक्रिया देने का सबसे आसान तरीका है आपका अपना वही व्हाट्सएप। उस व्हाट्सएप से आप 9711182183 इस नंबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया को भेज सकते हैं। साथियों, अगर आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो कि आज देश के हजारों कवियों को एक पहचान देने में पिछले 18 वर्षों से अनवरत साहित्य की साधना कर रहा है, ये सतमोला कवियों की चौपाल आपका स्वागत करता है कि आप आए और हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर 9711182183 पर कॉल करें और जुड़े हमारे साहित्य से, हमारी साधना से, हमारी कवियों की चौपाल से। जय हिंद। हमारे बीच में अनिल मित्तल जी हैं, आप शुभकामना संदेश दें सतमोला कवि चौपाल। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज बड़ा खुशी का मौका है कि आज सतमोला कवियों की चौपाल में आदरणीय महेंद्र सिंह बिट्टा जी आए हैं, उनका आशीर्वाद मिला हमारे को, तो बहुत सौभाग्य की बात है। आज और अगले महीने 15 अगस्त को हम लोग अपने 18 वर्ष पूरे कर रहे हैं सतमोला कवियों की चौपाल के। तो ये बहुत मतलब मेरे लिए तो एक विश्वास नहीं होता मेरे को कि जब मैं 18 साल पहले सतमोला में से जुड़ा कवियों की चौपाल से, तो ये सफ़र इतना लंबा जाएगा। लेकिन परवीन आर्य जी की मेहनत से और लगन से ये सब पॉसिबल हो पाया। और सतमोला परिवार बहुत जुड़ कर इसके साथ खुश है कि देश के नए नए कवियों को इस प्लेटफॉर्म पे मौका मिलता है।
और मैं बिल्कुल भरोसा दिलाता हूँ कि ये प्रोग्राम जब तक मैं हूँ जब तक ये चलता रहेगा और बहुत जल्द सिल्वर जुबली भी पूरी करेगा। धन्यवाद।